नहीं तो अमित शाह कह रहे हैं ना कि मुगलों की सरकार आ जाएगी यहाँ। मुगलों की सरकार नहीं, ये मूल निवासियों की सरकार आएगी। ये मूल निवासियों की सरकार है। ये अब इसमें राशन की लाइन में लगा दिया। किसी आदमी को शिक्षा चिकित्सा का कोई उपचार किया इन्होंने? कितने आदमी मरे, कितने आदमी सड़कों पे चले, उन दिनों को भूल गए हैं। ये विकास होता है। आज इनकी जो है गाड़ियाँ घूम रही हैं, उस टाइम इनकी गाड़ियाँ कहाँ गई थी? आप इन सरकार से जैसे ही मुद्दे की बात कीजिएगा तो ये कहेंगे राष्ट्रवाद। इनको जब इनको आप वोट देते हो तो आप राष्ट्रवादी हो। जैसे ही आप किसी और पार्टी को वोट देते हो तो ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटना चालू कर देते हैं। नमस्कार, इस वक्त हम शाहीबाबाद के शहीद नगर इलाके में मौजूद है और कुछ लोग हमारे साथ इकट्ठा हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से वर्चुअल रैली और सभाओं के बाद जो है अब डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है। असुद्दीन ओवैसी कल से यहाँ डोर टू डोर कैंपेन करना शुरू करेंगे। पंडित मनमोहन झा गामा बड़ा नाम है। जिस तरह से असुद्दीन ओवैसी ने पंडित प्रत्याशी को यहाँ से उतारा है, तमाम जो सियासी पार्टियों में जो उबाल हो गया है। एक तरह से देखा जा रहा है कि असुद्दीन ओवैसी को कहा जाता था कि मुसलमानों की राजनीति करते हैं, लेकिन उन्होंने 16 कैंडिडेट ऐसे उतारे हैं जो मुस्लिम समाज से नहीं है। तमाम मुद्दे इन लोगों से बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आप भी शुरू करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? कल से डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो रहा है यहाँ पे। असुद्दीन ओवैसी को कहा जा रहा था मुसलमानों की बात करते हैं, यहाँ तो पंडित प्रत्याशी उतार दिया आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये पैगाम समाज के हर वर्ग के पास जा रहा है। पंडित मनमोहन झा, बैरिस्टर ओवैसी ने साहिबाबाद विधानसभा सीट से उतारकर पंडित जी को विधानसभा पहुंचाने का जो अज़्म किया है बैरिस्टर साहब ने, अब ये उन तमाम लोगों के सवालों का जवाब है कि बैरिस्टर ओवैसी और बैरिस्टर ओवैसी की AIMIM ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी एक फिरके को, एक जमात को, एक जात को लेकर नहीं चल रही है। और ये मेरे तमाम साथी आप देख रहे हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग, बावन मेश्राम जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, है ना, बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग अब आपके सामने ये खड़े हुए हैं, जो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और तमाम जन समर्थन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों का भी AIMIM को मिल रहा है। ठीक है सर, बहुजन मुक्ति पार्टी से आप है सर, ताकतवर तो आप लोग हो गए हैं उत्तर प्रदेश में, तो लड़ाई किससे आप लोग की है? समाजवादी से या भाजपा से? भाजपा से सीधा क्या लग रहा है? कहा जाता था कि मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों की बात ये लोग करते हैं। आप ही देख लीजिए, मुसलमानों की पार्टी कैसे हो जाएगी? उन्होंने कितने आदमी उतारे हैं? हाँ। आप बताइए कितने आदमी उतारे हैं? यहाँ पंडित मनमोहन झा उतारे हैं तो मुसलमानों की कैसे होगी पार्टी? नहीं तो अमित शाह कह रहे हैं ना कि मुगलों की सरकार आ जाएगी यहाँ। मुगलों की सरकार नहीं, ये मूल निवासियों की सरकार आएगी। ये मूल निवासियों की सरकार है। वो गलत कहते हैं। वो जो कह रहे हैं कि ये जो है मुगलों की सरकार, मुगल नहीं है, ये मूल निवासी हैं यहाँ के। मूल निवासी। क्या लग रहा है, जिस तरह से मजबूती तो आप लोग में आई है, तो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के लोग क्यों आएंगे आप लोगों के साथ सर? बहुजन समाज पार्टी में लोग हैं क्यों? व्यक्तिगत चीज पे नहीं है लोग, अब विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं। जहाँ पर उनकी भलाई होनी है, जहाँ पर विकास होना, जहाँ पर संविधान लागू होगा, जहाँ पर शिक्षा मिलेगी, जहाँ पर रोजगार मिलेगा, उसके साथ रहेंगे लोग। अभी लोग कहते तो सपा की तरफ चले गए, अब तो सपा से लोग इधर भाग आए, अब तो सपा में कोई रह ही नहीं गया, तो इसलिए भाजपा के साथ सीधे टक्कर है। सीधा टक्कर। सर, कुछ लोग कहते हैं कि वोट आप लोग अखिलेश का काटेंगे, भाजपा जीत जाएगी। अखिलेश 75 सालों से, अखिलेश और उनके समाज और उनके सहयोगी लोग इस समाज को 75 सालों से धोखा, उनके साथ फरेब, इनके साथ छल कर रहे हैं। अब सही मौका और सही खेला होने का वक्त आ गया है ना। अब सही खेल तो शुरू, अब बैटिंग शुरू हुई है, अब बल्ला हाथ में आया है, देखना अब छक्के लगेंगे इंशाल्लाह। देखना आप छक्के लगेंगे पूरे। नहीं तो कहा जा रहा है अखिलेश यादव को टक्कर आप लोग दे पाएंगे? अखिलेश से हमारा लड़ाई में नहीं है। अखिलेश लड़ाई में नहीं है, हमारी लड़ाई भाजपा से है। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की लड़ाई भाजपा से है, ना कि अखिलेश से है। सीधा अखिलेश भाजपा से। सर, अमित शाह जा रहे हैं डोर टू डोर, वो भी कैंपेन कर रहे हैं, आप लोग भी शुरुआत हो गई है। ये डर है हमारा, ये डर है परिवर्तन मोर्चा का। जो गृह मंत्री, देश का गृह मंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री घर भीख मांग रहे हैं, वोट दे दो, हमें दे दो, वोट हमें दे दो। हम
वोट मांग रहे हैं, हम लोग भीख मांग रहे हैं, हम वोट मांग रहे हैं। मूल निवासी हैं यहाँ के, मूल निवासी का अधिकार मांग रहे हैं कि मूल निवासी का अधिकार जो है वो सब मिलना चाहिए। हम इसलिए चल रहे हैं। कह रहे वो विकास किए हैं तो विकास के मुद्दे पे वो लोग वोट मांग रहे हैं सर। कौन सा विकास? बहुत विकास किया है उन्होंने तो। आदमी को लाइन में लगा दिया। जब से सरकार बनी है तब से लाइन में लगा दिया। कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी जो है ये अब इसमें राशन की लाइन में लगा दिया। किसी आदमी को शिक्षा चिकित्सा का कोई उपचार किया है इन्होंने? कितने आदमी मरे, कितने आदमी सड़कों पे चले, उन दिनों को भूल गए हैं। ये विकास होता है। आज इनकी जो है गाड़ियां घूम रही हैं, उस टाइम इनकी गाड़ियां कहाँ गई थी? चारों तरफ होर्डिंग और बोर्ड लगे हुए हैं, देख नहीं रहे आप? होल्डिंग और बोर्ड लगा रखे हैं। वो सत्ता में बैठे इसलिए बोर्ड लगा रखे हैं। तानाशाही है उनकी, तानाशाही है। विकास जो हुआ है हम मान रहे हैं। विकास क्या हुआ? 2 लेन का चौड़ीकरण कर 4 कर दिया गया, लेकिन उसके पास साइकिल नहीं चलेगी, बैलगाड़ी नहीं चलेगी, घोड़ागाड़ी नहीं चलेगी, मोटरसाइकिल नहीं चलेगी। चलेगी क्या? बड़ी वाली गाड़ी। बड़ी गाड़ी मजदूरों के पास में नहीं है, गरीब आदमी के पास कहाँ है गाड़ी? मूल निवासी जो लोग हैं उनके पास गाड़ी नहीं है, उनके पास है भैंस गाड़ी, बैल गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल। ये है तो कह रही है ना ये गरीबों की सरकार है, फिर से लाइए, नई हवा है, नई सपा है, कह तो रहे। देखो भाई, सब जानते हैं और मेरे यहाँ नौजवान पढ़े लिखे लोग हैं। पिछले बार जब आपने मुलायम सिंह यादव जी को वोट दिया, अखिलेश जी को वोट दिया, वोट लेने से पहले क्या ये वायदा नहीं किया था कि ए मुसलमानों, तुम हमारे हाथ में सत्ता दो, हम तुम्हें 18% आरक्षण देंगे? मंत्री विधायक तो बनाया ना आप लोगों को सर, मंत्री ने टिकट दिए, अब क्या चाहिए? अरे अखिलेश जी आज सिलेंडर करें, हम सारे मंत्री, उनके जितने मंत्री उनके समाज से आएंगे, जितने जीत करके आएंगे, हम सबको मंत्री बना देंगे, कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। सिलेंडर करें, आज विलय करें MIM में। हाँ, वो तो कह रहे वोट कटवा आप लोग है, कौन मिलेगा? यादव समाज से जितने लोग आएंगे, आज ये हम ऐलान करते हैं कि अखिलेश जी AIMIM भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में विलय करें और उनके समाज, यादव समाज से जितने भी लोग जीत करके आएंगे उन्हें सब कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। सबको मंत्री बना दीजिएगा। युवा है, आ गया ये भाई, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आसिफ। अच्छा, क्या लग रहा है माहौल क्या है यहाँ उत्तर प्रदेश का? जिस तरह कहा जा रहा है अखिलेश यादव कह रहे हैं नई सपा है, नई हवा है, आपको क्या लग रहा है? लग रहा है क्या आ गए वो ये चीज यहाँ पे? हार गई साइकिल अखिलेश जी। साइकिल हार रही है? हार गई, बिल्कुल हार गई। गले में लगा लियो पट्टा। हाँ, किसके साथ हो? असुद्दीन ओवैसी के साथ हैं हम। ओवैसी साहब, सर आगे आइए। आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से भाजपा कह रही है कि रोजगार मिला उत्तर प्रदेश में, गंगा बह रही है रोजगार की, क्या कहेंगे उसके ऊपर? रोजगार मिला, इसका अभी ताज़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि रोजगार का मांग करने वाले छात्रों का पिछवाड़ा लाल कर दिया सरकार ने। और रोज़गार का अगर आंकड़ा देखना है तो आंकड़ा तो हम सभी जगह अवेलेबल है, उपलब्ध है। देखा जा सकता है कि सरकार से अगर आप रोज़गार की बात करते हैं, आप इन सरकार से जैसे ही मुद्दे की बात कीजिएगा तो ये कहेंगे राष्ट्रवाद। इनको जब इनको आप वोट देते हो तो आप राष्ट्रवादी हो, जैसे ही आप किसी और पार्टी को वोट देते हो तो ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटना चालू कर देते हैं। तो इस पार्टी ने एक्चुअली दिस पार्टी हैज़ डन नथिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। दे हैव जस्ट मेड पीपल फूल इन द नेम ऑफ कास्ट। राष्ट्रवादी तो देशभक्त तो सबको बना ही दिया है ना सब। किस तो भाजपा ने इससे इसका मतलब है कि इससे भाजपा उसके बाद देश में देशभक्त जन्म लिया। इससे पहले जब देश आज़ाद हुई, इस देश के लिए लाखों लोग फांसी के फंदे पे झूल गए। चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह जैसे जो लोग, लेकिन भाजपा ने जगा दी। देश का परिभाषा क्या है आप क्या मुझे ये बता सकते हैं? भाजपा के लोगों से आप जाके पूछिए कि देशभक्ति क्या है, उनके लिए विकास क्या है। अभी जितने भी विधायक है भाजपा के, विधायक बनने से पहले उनकी संपत्ति क्या थी और 5 साल बाद विधायक रहने के बाद उनकी संपत्ति क्या थी। मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करूंगा, मैं साहिबाबाद क्षेत्र की बात करूंगा, जहां पे अभी आप सपा से एक कैंडिडेट हैं जो कि विधायक रह चुके थे 2012 में, आप बीजेपी से वर्तमान विधायक हैं। ये दोनों विधायक मिलके इस क्षेत्र को एक अस्पताल तो दे नहीं पाए जहाँ पे कि लोग अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज करवा पाए। तो फिर ये विकास की क्या बात करेंगे? जैसे ही कुछ विकास नहीं हो। विकास देखिए, जिसका जो काम है, आप रिपोर्टर हो, आप अपना काम कर रहे हो सुबह से, मैं टीचर हूं, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, कोई ऑटो वाला है वो ऑटो चला रहा है। आखिर पब्लिक को चाहिए क्या इनसे? पब्लिक को तो बस यही चाहिए कि भाई जब हमारे घर कोई किसी की तबीयत खराब हो तो वो इलाज के अभाव में मरे ना, बल्कि हम कितना भी गरीब क्यों ना है, हमारे घर में अगर कोई टैलेंटेड बच्चा है तो उसे इंजीनियर, डॉक्टर और IAS ऑफिसर बनने से कोई रोक ना सके। बस इतना ही हम सरकार से मांग करते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि ये सारी जो विधायक हैं, जो सरकार के लोग हैं, केवल अपना विकास करते हैं, करोड़ों
करोड़ों करोड़ों अरबों की संपत्ति एकत्रित कर लेते हैं और गरीबों के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है सर, आखिरी सवाल चलते चलेंगे। कल असुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं यहाँ पे, माहौल क्या रहेगा? जिस तरह से अमित शाह भी जा रहे हैं, कह रहे पलायन का मुद्दा भी वो उठा रहे हैं। तो ये तो हम लोग हमारे साथ साहिबाबाद से जुड़े हुए थे। कल असुद्दीन ओवैसी की यहाँ पे डोर टू डोर कैंपेन होने वाली है। लोगों में देख सकते हो उत्साह है, जिस तरह से जो गठबंधन हुआ उसके लोग भी, तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। बाकी तमाम अपडेट हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।